माँ बनने की तैयारी में वो थी, तभी उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जो सब कुछ छीनना चाहता था। मैंने तुम्हें बताया था कि खून कहाँ से आया था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, प्लेसेंटा के खून के अलावा क्या जैमी का खून तुम्हारी कार में है? अगर है तो हम ढूंढ लेंगे। ये मामला आज भी जासूसों को इसकी योजना और निर्दयता के कारण चौंका देता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि कोई अपनी चाहत के लिए कितना आगे जा सकता है। जो बच्चा तुम अस्पताल लेकर आए थे, उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही है। हमें बताया गया था कि वह कॉय थी। ये करीब 35-36 हफ्ते का है, जैसे जैमी का बच्चा। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। महिला अपराधियों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बॉलिंग ग्रीन, केंटकी में इस हफ्ते की महिला अपराधी कैथी मिशेल कॉय से मिलते हैं। कैथी कॉय की जिंदगी कभी आदर्श नहीं रही। उसका यौन शोषण और मानसिक बीमारी का इतिहास रहा है। 2 बार तलाक के बावजूद परिवार उसके लिए सबसे अहम है और वो इसे बढ़ाना चाहती है। 2011 की शुरुआत में बताया गया कि उसे गर्भपात हो गया। ये गर्भपात कैथी को बहुत तोड़ देता है। वो सच में बच्चा चाहती है। कैथी 2 किशोरों की माँ है, लेकिन उसे लगता है कि उसका परिवार अभी अधूरा है और वो इसे पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी। हमने अदालत में गवाही के दौरान जाना कि कैथी ने सबसे पहले अपने बच्चों से संपर्क किया था ताकि वे उसकी एक बच्चे को चुराने की साजिश में उसकी मदद करें। अप्रैल 2011 में कैथी ने अपनी 13 साल की बेटी से बच्चे के अपहरण में मदद के लिए संपर्क किया। कैथी की बेटी ने इस योजना में हिस्सा लेने से इनकार किया तो कैथी ने इसे मजाक में टाल दिया और वही बात अपने 14 साल के बेटे से भी कही। इस बार उसने बेटे से पूछा क्या वह हत्या करने में उसकी मदद करेगा। 14 साल के बेटे ने भी इनकार कर दिया तो कैथी ने फिर कभी ये बात नहीं उठाई, कम से कम अपने बच्चों के सामने तो नहीं। लेकिन वो अपनी योजना पर अमल करना चाहती है। कैथी फेसबुक पर 21 वर्षीय जेमी स्टाइस से दोस्ती करती है। हम जेमी स्टाइस के बारे में इतना जानते हैं, वॉरेन काउंटी केंटकी हमेशा से उसका घर रहा है। बताया जाता है कि वो चर्च में सक्रिय थी, बेबी सिटर थी और अप्रैल 2011 तक गर्भवती थी। कैथी जेमी से संपर्क कर खुद को भी मां बनने वाली बताकर पेश करती हैं। दोनों हफ्तों तक फेसबुक पर संदेश भेजती हैं। वे अपनी गर्भावस्था के दौरान एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करती हैं। 13 अप्रैल 2011 को कैथी ने जैमी से वादा किया कि वो उसकी मदद करेगी और उसे मुफ्त डायपर व बच्चों के कपड़े देने वाली कंपनी से जोड़ेगी। जैमी कैथी के इस अच्छे इशारे को स्वीकार करती है। ये पहली बार होगा जब वे आमने सामने मिलेंगी। कैथी जैमी को लेने कार से आती है। दोनों बच्चे का सामान लेने जाती हैं, पर उनमें से एक ही लौटती है। उसी दिन बाद में कैथी घबराई हुई अपनी एक दोस्त के घर जाती है। कैथी अपनी दोस्त को बताती है कि उसने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है। कैथी अपनी दोस्त के घर खून से सनी और बिना पैड के पहुंचती है। प्लेसेंटा पर बैठी होती है और बच्चा घास से ढका होता है। कैथी बताती है कि उसने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। कैथी की दोस्त शैली एम्बुलेंस बुलाती है और कैथी को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल में उसकी जांच की जाती है तो डॉक्टरों को शक होने लगता है। कोई शारीरिक संकेत नहीं है कि कैथी ने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। कैथी जब गर्भाशय, अंडाशय और जुड़ीनाल वाला प्लेसेंटा लाती है तो अस्पताल स्टाफ की चिंता बढ़ जाती है। ये अंग किसी और के हैं, कैथी के नहीं। पुलिस को बुलाया जाता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। कैथी केंटकी स्टेट पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए राजी हो जाती है, हालांकि वो पहले से ही सतर्क हैं। कृपया इसे समझाइए मत। मैं नहीं समझाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी चीज भी ले ली। ठीक है, क्या हम अभी सौदा कर सकते हैं? सौदा करें, है ना? मेरी बात सुनो, सौदा करो। 1 मिनट रुको, तुम अब बच्चों को और धमकी नहीं दोगे? नहीं। अब और नहीं, इधर आओ, सौदा करो। मेरी सुनो, पर तुम भी आवाज नहीं उठा सकते, ठीक है? क्या तुम समझ रहे हो? मुझे बस इतना कहने दो कैथी। यहाँ कई भावनाएं चल रही हैं, है ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। और अब जैमी गायब है और मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। जैमी स्टाइस कई घंटों से लापता है, जिससे उसका परिवार बेहद परेशान है, खासकर क्योंकि वो तीसरी तिमाही में है। गवाहों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने जैमी को आखिरी बार कैथी कोई के साथ देखा था, लेकिन कैथी कहती है कि उसे नहीं पता जैमी कहाँ है। वो कहती है कि जैमी को उसने अंतिम बार माइक के साथ देखा था। उसके पास एक काला कप है जो हमेशा साइड में झुक जाता है। माइक। माइक कौन? मुझे उसका आखिरी नाम नहीं पता। वो किटी है। किटी।
उसने इसके लिए नशा नहीं किया था, मुझे पता है। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। अब चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि हम इसे साथ में सुलझाएंगे, ठीक है? ठीक है। वो 4:30 बजे उठा, लेकिन चचेरे भाई को भी उठा लिया, ठीक? ऊपर गया, उसने लाइट जलाई, अपना काम किया और फिर चला गया। तो आपने 4:30 बजे उन्हें उठाया और फिर सोने चले गए, सही? हाँ। ठीक है, तो 7:30 बजे आपके बेटे की उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल का बेटा आपको जगाता है, और फिर क्या हुआ? मैंने उससे कहा कि कोई फायदा नहीं होगा। उसने कहा मैं उल्टी कर रही थी और मेरी हालत ऐसी थी। मुझे आपसे इसके बारे में पूछने दीजिए। आप उल्टी कर रही थी और दस्त भी, सही है? क्या वो घबराहट की वजह से था? हाँ, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ। सही है। दोनों के साथ। तो आपको पता था कि आप जो कर रहे थे वो गलत था। मेरा मतलब है आपको पता था कि आप जो कर रहे थे वो गलत था, तो आपके अंदर ज़मीर है। हाँ, मुझे पता था। जांचकर्ताओं को पता लगाना है बच्चा कहां से आया। अस्पताल में कैथी कहती है कि उसने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम कैडन रखा। हालांकि पूछताछ के दौरान कहानी बदल जाती है। वो दावा करती है कि उसने ये बच्चा एशली नाम की किसी महिला से खरीदा था। मैंने वो बच्चा खरीदा था। ठीक है। अब मैंने आप सबको पहले ही बताया था। एशली को नहीं पता कि कब मैंने कप्तान को बताया था। मैं बात कर रही थी से कैथी। एशली जानती है कि मेरे बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं और मैं बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। वो मुझे डिटेल्स भी बताती है। तुम्हारा मतलब है कि वो तुम्हारा पीछा कर रही है? वो मुझे बताती है कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। उसे पता है कि मेरे बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, और वो मुझे कहती है कि उस बारे में गड़बड़ मत करना, ठीक है? ठीक है। सही है। मैं समझता हूँ कि आप किस नजरिए से बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा मतलब ये है कि बच्चा जैमी का है। बच्चा जैमी का है? हाँ, बच्चा जैमी का है। ये जैमी का है, ठीक है? और मैं जो कह रही हूँ, ठीक है, जैमी वहाँ घर पर था माइक के साथ, और एक जवान लंबा लड़का भी था जो उसके साथ था। वो जवान लंबा लड़का कैसा दिखता था? उसने फोन किया, ठीक है, उस बदचलन औरत को। अब मैं उसे बदचलन कह सकती हूँ। वो ऐसे थे और फिर ऐसे चले गए। 2 लोग काले पिकअप ट्रक के पीछे वाले हिस्से में हैं। जांचकर्ता ने कैथी से कहा कि वो फिर से कहानी बताए, लेकिन समय बहुत अहम है। अगर जैमी को जिंदा ढूंढने की कोई उम्मीद है तो जांचकर्ताओं को लगता है कि कैथी के पास इसका जवाब हो सकता है। वो भी उसी आकार का है। यहीं पर। वो 30 हफ्ते से अधिक गर्भवती थी। वो घर पर थी। माइक भी वहां था। लेकिन वो परिवार को बचा रही थी। मैंने वह घर छोड़ दिया। ठीक है, उसे सुनो, लेकिन अभी हम उसकी चिंता कर रहे हैं। वो गायब है। इस जांच में हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं, और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस बच्चे की माँ कौन है जो तुम्हारे पास है। ठीक है, पहले मुझे बोलने दो और फिर मैं तुम्हें बोलने दूंगा। ठीक है। दूसरा सवाल है, जैमी कहाँ है? उसके परिवार वाले उसके लिए परेशान हैं। हम उसके और उसके बच्चे के लिए परेशान हैं। मैं जानना चाहूंगी क्या कहना है, सुनिए। हम उसके बच्चे के लिए परेशान हैं, ठीक है? और इसी वजह से सबकी भावनाएं उफान पर हैं, क्योंकि हम सच में परेशान हैं कि वो कहाँ है और उसका बच्चा कहाँ है। आपको कैसे पता है? सही। ठीक है, ठीक है। अब और एक बात है। दूसरी बात यह है कि वो लगभग 35 या 36 हफ्ते की गर्भवती थी, सही? ठीक है। मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा सोचा, और मुझे नहीं पता इसे कैसे संभालूं। तो हमारे पास जो समस्या क्या थी वो ये है, जो बच्चा तुम अस्पताल लाई थी उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही है। मुझे कहा गया था वो बिल्ली थी। ये करीब 35-36 हफ्तों का है, ठीक जेमी के बच्चे जैसा। मुझे बताया गया था कि वो जिद्दी है। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास एक और समस्या है, ठीक है? तो तुमने उसे आज देखा था और वो आज सुबह करीब 10-30 बजे से गायब है, ठीक है? उसका बच्चा गायब है और परिवार परेशान है। क्या तुम सोच सकते हो मैं उसे दोष दे रहा हूँ? हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती। क्या तुम सोच सकते हो? मैं बाहर रहूंगी, सड़कों पर लोगों के बीच, और हर जगह सब कुछ तलाशूंगी। लेकिन सोचो, वो बच्चा जिसे तुम अस्पताल लाए थे उसकी माँ अब परेशान है। मुझे पता है। या तो वो या उससे भी बुरा, मैं जानता हूँ।
सोचो अगर वो बच्चे जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ हैं या उनके साथ क्या हुआ। मैंने बोर्ड उल्टा किया। बिल्कुल यही हम करने वाले हैं। और मैं और जेनी, हम दोनों बहुत एक जैसे हैं, इसी वजह से मैं नहीं चाहती। ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन हमें ये भी पता लगाना है कि जामी के साथ क्या हुआ था, और हमें ये भी पता लगाना है कि वो बच्चा कौन था। मैं जानना चाहूंगी उसमें क्या कहा, क्योंकि वो घर पर थी, ऐसा है? जिस बच्चे को आप अस्पताल लाए थे वो जामी का बच्चा निकलेगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें कैसे नहीं पता? अगर वो जामी का बच्चा था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो? कैथी कहती है कि वो कुछ नहीं छुपा रही और सच साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट भी चाहा था। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? वैसे भी वे अपने पापा के साथ हैं। तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, लेकिन तुम्हें उस छोटे बच्चे की माँ के बारे में भी सोचना है। मैं सोच रही हूँ, मैं उसके लिए चिंतित हूँ। सही है। साथ ही, ठीक है? मैं कहना चाहता हूँ कि उस बच्चे की माँ बाहर है और उसके पास बच्चा नहीं है, अगर वो अब भी जिंदा है। और तुम्हें नहीं लगता कि वो बच्चा? मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? लेकिन सुनो, किसी ने तो किया है ना? तुम्हें वो बच्चा किसी न किसी से मिला है। मुझे वो बच्चा एशली से मिला। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैंने आप सबसे पहले ही गुजारिश की है कि कृपया मुझे भगवान के शब्दों का एक हिस्सा दे दो। वे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहते। हम आज रात ये नहीं कर सकते। हम इसे तय करेंगे, ठीक है, लेकिन आज रात नहीं कर सकते। पॉलीग्राफ क्या दिखाएगा? जब ये पूछेगा कि वो बच्चा, जब हम आपसे पूछेंगे क्या वो बच्चा जैमी का है, तब पॉलीग्राफ हमें क्या दिखाएगा? आप क्या कहने वाले हैं? मैं कहूँगा मुझे कुछ पता नहीं था जब तक मैं कार में थी। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। लेकिन आप तो हाँ में से हिला रहे हैं। क्या आपको लगता है बच्चा जैमी का हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जासूस कैथी से पूछताछ कर रहे हैं, बाकी अधिकारी उसकी कार और सोशल मीडिया की जांच कर रहे हैं। वे सबूत ढूंढ रहे हैं। अब उनका ध्यान एशली पर है। उम्मीद है फोटो पहचान परेड से कैथी को याद आ जाएगा। हर एक को ध्यान से अलग अलग देखो। नहीं, उनमें से कोई नहीं था। उसके चेहरे पर मासूमियत है, पर वो वही नहीं है। कोई नहीं। नहीं, उसे मार दिया गया था। उसकी नाक थोड़ी छोटी है, लेकिन वो पिल्ले जैसी है। तुम इसे जल्दी कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक को देखो। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो ऐसी ही है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं यही करने जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम देखो, ठीक है? यही हम उसके बारे में करेंगे। वो ऐसी ही थोड़ी अजीब है। वो इससे भी छोटी निकलती है। वो ज्यादा ताकतवर है। उसके पास इतनी बड़ी कुदाल है और क्या उसके बाल वैसे ही हैं? हाँ, क्या उसके बाल वैसे ही दिखते हैं? हाँ, तुम देखो उसका रंग। और वो ऐसे कपड़े पहनती है जो फूले हुए होते हैं और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब सा पंक स्टाइल हो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? बस यहीं रुको। जैसे ही कैथी जासूस के लौटने का इंतजार करती है, अचानक वो भावनाओं से भर उठती है। सामने रखी तस्वीरों को देखते हुए वो बहुत भावुक हो जाती है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बस इसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन कृपया मुझे मेरे बच्चे के साथ मत ले जाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे मेरे बच्चे के साथ मत ले जाइए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ जानू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हिलना मत।
मुझे उस बच्चे का रोल क्यों निभाना पड़ा? कुछ मिनट बाद जासूस सबूत के लिए तस्वीरें लेने के लिए लौटते हैं ताकि उस पर किसी भी संभावित चोट या हाल ही में बने निशानों का दस्तावेजीकरण किया जा सके। अगर कैथी ने यह बच्चा चुराया है तो मुमकिन है कि जिससे उसने इसे चुराया उसने उसका विरोध किया हो, लेकिन कैथी चाहती है कि उन्हें जो भी मिले उससे पहले ही वो सफाई दे दे। ये आईबीएम के लिए है। मुझे पता है जानू, मुझे पता है। चलो शांत रहते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं अब क्या करने जा रहा हूँ सुनो। मैं एक और ट्रूपर को बुलाऊंगा, वो एक कप्तान है। वो यहाँ आएंगी और गिनती करेंगी। मुझे तुमसे बात करनी है स्पूकी, कार के बारे में। ठीक है? ठीक है। जो खून कार में है वो प्रिसिला वाली बात से है, ठीक है? सही है, वो किसी और से या किसी और चीज से नहीं है। अगर तुम उसे मिलाओगे तो वो उसी चीज से है। ठीक है। कैडन थ्रू वर्गो के रास्ते में लेटा कर जब मैं पहुंची, बैठ जाइए, मैं अभी वापस आता हूँ। इसी वजह से वहां नीचे खून की छोटी छोटी बूंदें थी, जैसे वो बैग जिगीमे के साथ आया था, ठीक है? और फिर जब मैं शैली के घर पहुंची तो मैंने उस बैग वाली चीज को अपने ऊपर खून लगाने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है कैडन, वो नाम था जो आप अपने बच्चे को देने वाली थी, इससे पहले कि आप कैरी तक पहुंचे। क्या ये सही है? क्या ये ठीक है? फोन रखकर फिर उठाओ। ठीक है, मुझे ये बात उठाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जानते हैं ये इवान से जुड़ी कोई बात है? वो कौन है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में बात कर लूंगी। आपको उम्र क्या अंत है? ठीक है, ठीक है। ये कैथरीन रोसेंस्की है, ठीक है? ठीक है, आप लोग मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ओह, क्या आप लोग मुझे मेरे बच्चों से मिलने देंगे? हाँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है? आपके बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, वे अभी भी अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं। क्या? मैंने आज आपके पति से बात की। बस ध्यान रहे कि मेरे पति और बच्चों को मिल जाएं। क्या आप उसे नहीं रखेंगी? मैं आपको ही वो उन्हें देने दूंगा। ठीक है। ठीक है, और मैंने बात की थी। मुझे बहुत बेवकूफ महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये एक बच्चे के जरिए ही आएगा, ठीक है? मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं फिर भी हूँ, ठीक है? नहीं, खुद को दोष मत दो, ठीक है? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चा कहाँ से आया है। मैंने खुद को दिया था, पर मुझे पता है तुम क्या कह रही हो। कैथी का कहना है कि उसने बच्चा सैकड़ों डॉलर में खरीदा था और उसके पास ये सफाई भी है कि उसके पास किसी और के आंतरिक अंग कैसे आ गए। तुम्हारे और एशली के बीच वो लेन देन कितनी देर चला? आप लोग वहाँ कितनी देर थे? वो तो बस एक झटपट सा लेन देन था असल में। मेरा मतलब बस आप समझ ही रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मैं और आगे बढ़ रही थी, ठीक है? अब असल में मेरे पास कंबल था, ठीक है? और सब कुछ उसने कहा तुम कंबल नहीं ले जा रही हो। सही है। तो मैंने बस केडन और जो मुझे प्लेसेंटा लगा उसे अपने साथ ले लिया। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्लेसेंटा काफी बड़ी थी। उसने कहा था कि वो इतनी छोटी होनी चाहिए कि मैं उसे अंदर फिट कर सकूं ताकि सब ठीक लगे। इस बार जांचकर्ता कैथी को पूछताछ कक्ष में उसकी चीजों और जैमी स्टाइल्स की तस्वीर के साथ अकेला छोड़ देते हैं। क्या मैं मान लूं कि तुम लापता हो? मैं बीच में हूँ और मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। उससे बात करो टॉम। तुम्हें उससे बात करनी होगी, तुम्हें अपनी माँ को फोन करना होगा, तुम्हें कुछ करना होगा। पूरी तरह से हर चीज के लिए मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। जब तुम जिंदा थे और सब कुछ ठीक था तो तुम्हें अपनी माँ को फोन करना चाहिए था। और मैं किसी भी चीज की कोई गलती अपने ऊपर नहीं ले रही हूँ। तुम्हें किसी को फोन करना चाहिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। कैथी को शायद एहसास नहीं है कि जासूस उसकी हर बात सुन रहे हैं और अब वे उसका सामना नए सबूतों से कराने वाले हैं जिसका उन्हें शुरू से शक था। कुछ नई बातें आई हैं, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है? सबूत साफ दिखाते हैं कि वो जैमी का बच्चा है, और सबूत ये भी साफ तौर पर दिखाते हैं कि आज वही बच्चा तुम लेकर गई थी। मैंने वो बच्चा नहीं लिया था। अब मेरी बात सुनो, एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो, ठीक है? सुनो, हम इस पर काम करेंगे, ठीक है? सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं किया। बस एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। मैं तुम पर चिल्ला नहीं रहा हूँ। तुम मुझ पे चिल्लाओ मत, ठीक है?
चलो ये तुम्हारे लिए भर देते हैं। हमें पता है जैमी, आज तुम्हारे साथ कार में थी और तुमने उसे उसके घर से लिया था। सुनो, चश्मदीद गवाहों ने जैमी को तुम्हारे साथ कार में बैठते देखा। माइक और वो आवाज। सुनो, सिर्फ माइक ही नहीं था, जेनी जानती है तुम्हारा आज जैमी को लेने और उसके साथ मॉर्गन टाउन वापस जाने का प्लान था। नहीं। हाँ, मेरी बात सुनो, हमें ये पहले से पता है और पुष्टि कर दी है। हम डीएनए से भी पुष्टि करेंगे कि वो जेमी का बच्चा है। अब मेरी बात सुनो डार्लिंग, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कृपया मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम बोलो। हमारे पास चश्मदीद गवाह है। ये सिर्फ माइक नहीं है, ठीक है? तुमने उसे लिया था, तुमने जैमी को पॉटर पर लिया था, ये पहले से तय था। हमने जेनी और सबसे बात की है, तुम्हारी वापसी की शेड्यूलिंग थी। जेमी तुम्हारे साथ मॉर्गन टाउन जाना था, ठीक है? हम जैमी के बारे में बात कर रहे थे। सुनो, वो तुम्हारे साथ गई थी, हमें पता है कि वो गई थी, तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारे साथ गई थी, ठीक है? अब हमें क्या करना है वो सुनो, मुझे बोलने दो। हमें अब ये करना है, अब हमें मिलकर इस सब को सुलझाना होगा, ठीक है? हमें मिलकर इस सब को सुलझाना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम बुरे इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम बस मजबूर थे, ठीक है? और अब हमें जो सबसे ज़रूरी काम करना है वो ये है कि इस परिवार को अब सुकून चाहिए। ठीक है, हमें पता है बच्चा किसका है। हमें पता है, हमारे पास चश्मदीद गवाह है, सिर्फ माइक और जेनी नहीं है, ठीक है? और हमें पता है कि तुमने कभी नहीं कहा कि तुम्हें जेमी को लेने जाना था। जेमी, कुछ मत सुनो, सुनना था, लेकिन तुमने हमें कभी ये नहीं बताया। असल में तुम्हें ही करना था। तुमने ये हमें कभी नहीं बताया, ठीक? तुमने कभी नहीं बताया। नहीं, लेकिन सुनो, हमें तुम्हें ये बताना ज़रूरी है क्योंकि वो अब गायब है। लोगों ने उसे तुम्हारी कार में बैठते देखा था बेटा, और उसके बाद से किसी ने भी उसे नहीं देखा है। जांचकर्ताओं को लगता है जैमी स्टाइस मारी गई है। अब कैथी की कहानी बदलती है। तुमने जैमी को कहाँ छोड़ा था? जैमी एशली के साथ कार में बैठ गई थी। जैमी एशली के साथ कार में बैठ गई थी। हाँ, जैमी एशली के साथ कार में कहाँ सवार हुई थी? एशली को उसे वापस घर ले जाना था। एशली को उसे वापस घर ले जाना था। अब जरा रुको, ये कहाँ था? ये कहाँ था? मैंने जैमी से कहा कि एशली माँ के पास थी। क्या एशली ने वो बच्ची जैमी से ली थी? ठीक है, तो अब जरा सोचते हैं। मैं सच कह रही हूँ, जब मुझे नहीं पता कि वो बच्ची। जेमी एशली के साथ कार में क्यों बैठता? मैंने जेमी से कहा कि एशली मेरी दोस्त है, वो उसे घर छोड़ देगी वगैरह, क्योंकि मैं तुम्हारे पास लौटना चाहती थी। क्या ये सब तुमने और एशली ने प्लान किया था? क्या? हाँ। हम वही हैं। क्या तुमने ये एशली के साथ प्लान किया था? क्या तुमने ये एशली के साथ प्लान किया था? नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन कहाँ? जेमी कहाँ था? जेमी कहाँ गया? जैमी मेरे साथ था जब, ठीक है? जब मैं उससे पहली बार मिली उसके पास बच्चा नहीं था, और आज मैंने 2 बार कानूनी काम किया। एशली का पूरा नाम क्या है? क्योंकि तुम एशली को जितना बता रहे हो उससे कहीं ज्यादा जानते हो। मुझे नहीं पता उसका आखिरी नाम क्या है, ठीक है? लेकिन बात यह है, जो समस्या हमारे पास है वो ये है कि चश्मदीद गवाहों ने जेमी को तुम्हारी कार में देखा है। जांचकर्ता अब लगभग 100% निश्चित हैं कि एशली नाम का कोई व्यक्ति शायद असल में नहीं है। कोई एशली नहीं है। हाँ, एक एशली है। सच में? सच में एक एशली है? हाँ, एक एशली है और एक चेन है। तो तुम कैसी हो? मुझ पर गुस्सा क्यों हो? क्योंकि तुम गुस्सा हो रहे हो। मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। मुझे मत कहो कि एशली नहीं है, एशली है। सुनो, हमारी बात सुनो कैथी। तुमने हमसे अब तक कितनी बार झूठ बोला है? हमें क्यों मानना चाहिए कि अब एशली है? तुमने झूठ बोला। तुमने ये प्लान किया था। मैं जहाँ भी जाऊँ बात तुम पर ही आती है। क्योंकि लिज राइस। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो। उसकी याद मुझे नहीं सताती। मुझे पता है वो गायब है, पर मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तुमने उसका बच्चा ले लिया। तुमने उसका बच्चा ले लिया है ना? उसकी तरफ देखो। उसके पास बच्चा नहीं था। उसके पास है ना? हाँ, वो उसका बच्चा है और उसकी माँ है जो बहुत डरी हुई है, लेकिन अपनी पोती मिलने से खुश भी थी। हाँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि तुम इतने बेरहम नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन तुम हमें सच नहीं बता रहे हो। उसे देखो। मुझे तुम्हें ये बताने दो। देखो, उसे देखो। मैं जेमी को देख रही हूँ। वो बहुत खूबसूरत लड़की है। वह अब यहाँ नहीं है। अब वह कहाँ है? वह यहाँ है। कहाँ? हमें बताओ वो कहाँ है और फिर हमारा काम खत्म। हमें बताओ वो कहाँ है और फिर हमारा काम खत्म। तुमने उसे कहाँ छोड़ा था?
हम्म। तुम उसे देखना नहीं चाहते, है ना? वो अभी मरी है और उसे घर से ठीक किया गया। तुम उसे देखना नहीं चाहते। तुम अभी अभी उस तरफ गए थे। तुम्हें पता है क्या, एशली को कैसे पता चला कि वो तुमसे वहां मिले? उसे नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि वो तुमसे वहां मिले। उसे पता नहीं था क्या थी। क्या थी? क्या थी? हम सब कुछ पता कर लेंगे और हम पहले ही इसका ज्यादातर हिस्सा पता कर चुके हैं और हमारे पास पहले से ही काफी जानकारी है। एक एशली है। जांचकर्ता कैथी पर दबाव बनाते हैं। अगर एशली सच में है तो वो कहाँ है और जैमी कहाँ है? आप शायद सोचते हैं कि आपने इस बच्चे के लिए पैसे दिए क्योंकि आप पिछले कई महीनों से, जब से आप उन्हें जानते हैं, उन्हें पैसे दे रहे थे। अब मुझे ये पता है, आप उन्हें पैसे दे रहे थे। मुझे ये पता है। मुझे पता है आप उन्हें पैसे दे रहे थे, यानी आपकी सोच में आपने इस बच्चे की कीमत चुकाई और आप इस बच्चे को उससे बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, है ना? क्या आप बच्चे को उससे बेहतर जिंदगी दे सकते हैं? जानते हो क्यों? इससे आपकी जिंदगी बेहतर होगी। यही वो जिंदगी है जो आप चाहते थे शायद। और आप बेताब थे। आप बेताब थे कि लेकिन सुनो, ये जैमी का बच्चा है, क्योंकि तुम जानती हो ये जैमी का है। मुझे बताओ, कम से कम ये तो बताओ, तुम जानते हो कि ये जैमी का बच्चा है ना? थी। तुम्हें पता है ये जैमी का बच्चा है? तुम सबने कहा था ये जैमी का बच्चा है। नहीं, तुम्हारे पास जैमी था। तुमने सब कुछ इसलिए किया ताकि जैमी का बच्चा मिल जाए जानू। लेकिन वो तुम्हारे साथ कार में बैठी थी, वो तुम्हारे साथ ले थी। तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारे साथ कार में गई थी? मुझे पता है हम सब ये करने वाले हैं। हम सच तक पहुंच रहे हैं, है ना? दबाव कैथी पर हावी होता है और वो आपा खो देती है। क्या तुम सब मुझ पर हत्या का आरोप मढ़ना और मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? किसने कहा हत्या? क्या थी? किसने कहा हत्या? तुमने कहा था कि वो कह सकती है कि वो मर गई है। मुझे नहीं पता। ये सब हटा दो, तुम उससे नहीं बच सकती। उसने कहा था कि वो थी, तुमने कहा था कि वो अब भी जिंदा है। हाँ, यही तुम्हारे शब्द थे, वो थी। हमारे बैकअप के साथ उसे कहाँ छोड़ा था? नहीं, मदद करो। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम उंगली का खेल नहीं खेल रहे हो। तुमने उसे कहाँ छोड़ा? तुम चाहते हो कि ना कॉपियां लूं, सबको असिस्टेंट दे दूं? सुनो, अब पीछे हटो। मैं तैयार हूँ, बच्चों के बिना। तुम मुझ पर थूक रहे हो और बात भी कर रहे हो। चुप रहो। कैथी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम कौन हो? क्या वो? क्या तुम हमेशा यही तरीका अपनाते हो और चाहते हो कि मैं बोलती रहूं? क्या वही है जो तुम? चुप रहो, ठीक है। क्या तुम बोलने वाली हो? क्या तुम बोलने वाली हो? तुम सबने दीदी से बात की, क्या तुमने उसे बताया? चुप रहो। एक, क्या तुमने उसे बताया? तुम क्या करने वाले हो? जानू, कमरे में रहो, मैं बात बंद कर दूंगी। क्या आप हमें सच बताने वाले हैं? चुप रहो। क्या आप हमें सच बताने वाले हैं? तुम हत्या का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कहा था वो बताएगी। क्या आप हमें बताने वाले हैं? मैंने सच बताया था, कहा था वो जिंदा है और हमारे बैकअप्स के साथ ठीक है। उसे कहाँ छोड़ा? तुमने उसे कहाँ छोड़ा? मैंने तुम्हें बताया था कि अपार्टमेंट में, लेकिन वो एशली के साथ थी। अब देखो, अब ये अलग है, क्योंकि तुमने कहा था कि जब तुमने उसे छोड़ा था वो जिंदा और ठीक ठाक थी। हाँ, लेकिन जब तुमने उसे फिर उठाया उसके बाद वो जिंदा है। वो पूरे समय मेरे यहाँ जिंदा थी। हनी, क्या तुम देख रही हो कि सबको कैसे शक हुआ कि तुम अपनी कार से आई हो? ये कहाँ से आया? मुझे पता है कि उंगली क्या करती है। तुम लोग इसी पर मुझे फंसा दोगे। तुम्हें फंसा दे, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश करें तो? हाँ, जैसे तुम बार बार चिल्ला रहे हो। अगर हम कोशिश करें कि, जानते हो क्या? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी उंगली चूम लूंगी, ठीक है? मुझे पता है कि मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है? तुम्हें वाकई इसकी जरूरत है तो हमें तुम्हारी मदद करने दो। हाँ, सुनो, मुझे पता है कि मुझे मदद चाहिए। मुझे मानसिक अस्पताल में होना चाहिए, ये मैं जानता हूँ। ठीक है। तो बताओ कि मैं कैसे पागल हूँ? मैं उदास हूँ, मुझे गुस्सा आता है। ठीक है। कैथी को लगता है जासूस उस पर नरमी करेंगे। उससे कई घंटे पूछताछ हो चुकी है। जासूस तरीका बदलते हैं, नए पूछताछकर्ता आते हैं। कैथी भी तरीका बदलती है। जल्द ही केंटकी राज्य पुलिस एशली से मिलती है। कैथी नहीं जानती मैं क्या जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम जानती हो। पर इसके भी अंदर कौन जाएगा? दोनों, तुम दोनों।
बिल्कुल नहीं, जाने की जगह नहीं है, तुम दोनों जाने के लिए सही नहीं है। अगर तुम कैथी की परवाह करते हो और चाहते हो कि उसे मदद मिले तो सुनो, खैर, वो बहरा है, वो हुआ था। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने नहीं पूछा कि तुम्हें फर्क पड़ता है, पर कैथी को पड़ता है। तुम्हें पता है मैं ये कर रही थी, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि मैंने सबको धोखा दे दिया, मैंने सबको धोखा दे दिया था कि मैं बस एक ही इंसान थी। लेकिन मेरा एक गुस्सेल हिस्सा भी था, मैंने सभी को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। हाँ, मेरे अलावा सबको। तुम्हें कैसे पता चला? कैसे? कैथी ने मुझे बताया। नहीं, उसने नहीं बताया। उसने बताया। नहीं, उसने नहीं बताया। उसने बताया। उसने किसी को भी नहीं बताया। मुझे पता है उसने नहीं बताया। उसने मुझे बताया। नहीं, उसने नहीं बताया। तुम यहाँ पूरे समय थी। हाँ। उसने उसे नहीं बताया। है ना? हाँ, और मुझे वो पसंद नहीं है। कैथी ने किया। मुझे वो पसंद नहीं है। तो उन्हें बता दो। कैथी, हमें बताओ कहाँ कैथी? कैथी को पता होगा। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं समझ रहा हूँ। कैथी वही झूठी और चीजें जमा करने वाली है जिसने तुम्हारी शिकायत की, समझे? तुम जब चाहो कॉल करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें फर्क नहीं पड़ता तो तुम उसे बता दो। तुम मेरे बारे में सोचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? तुमने पहले ही हमें बता दिया था कि कैथी ही है जो फंसने वाली है, तो चलो उसी पर इल्जाम डाल देते हैं। अगर हमें करना ही है तो सही तरीके से करें। हमें बताओ, कैथी ने जैमी की लाश कहाँ छुपाई? हम उसे जेल ले जाएंगे। मुझे सिर दर्द हो रहा है, धन्यवाद। ओह, ये लो, ये मेरा है। मैं बस बहुत खुश हूँ कि वो, कृपया। हमें बताओ कि कैथी ने उसे कहाँ रखा है? कैथी फांसने वाली है, क्या तुमने यही नहीं कहा था? तुम्हें मैं पसंद हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे नफरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में बात यह है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इल्जाम किस पर डालूं। मुझे फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि शायद उसमें आपकी कोई बात नहीं थी। तुम सब जा रहे हो? हाँ। हम फिर से जाने वाले हैं। नहीं, मैंने बात खत्म नहीं की। कर रही थी। अरे, तुमने मुझे चुरा लिया। जासूसों ने कैथी उर्फ एशली के साथ ये खेल खेलने का फैसला किया। अगर एशली चाहती है कि सख्त तरीका अपनाया जाए तो वे वही करेंगे। लगता है कैथी नरम रवैया चाहती है, क्योंकि 2 मिनट बाद फिर बदलकर रोने लगती है। मैं बच्चे की जिंदगी की कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खाना चाहिए। ठीक है कैथी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हमारी मदद करो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पास क्या है। मैंने तुम्हारी कार बाहर निकाल दी है। तुम्हारी टोयोटा बाहर निकाल दिया। फायर टाइट करो। हाँ, और उसमें पूरी तरह से जैमी का खून लगा हुआ है, ठीक है? सुनो। जिमी, उस पर उसके खून लगे उंगलियों के निशान हैं। ठीक है। खून से सने फिंगरप्रिंट्स। जेमी के खून से सने फिंगरप्रिंट्स। मुझे बताओ कि मैंने प्रिटेंडर वाली चीज कहाँ से ली थी? जेमी के फिंगरप्रिंट्स। कौन? जेमी के। जेमी। जेमी का। जेमी वो कार में थी? हाँ, वो कार में थी। मैं ऐसी होती तो उसे माँ नहीं कहती। खून सने उंगलियों के निशान, ठीक? उसका खून तुम्हारी कार पर लगा है। हाँ। ओ हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे बस उसे ढूंढना है, ठीक?
नरम तरीका काम करता दिख रहा है। कैथी आखिरकार सच बता देती है कि एशली का कोई अस्तित्व नहीं है। एशली बस उसके अंदर की एक काल्पनिक शख्सियत है जो सिर्फ तब बाहर आती है जब वो गुस्से में होती है। मैं तुम्हारी मदद करना बहुत चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। आओ इसे हम साथ में करते हैं। क्या तुम तैयार हो? ठीक है। ठीक है, तुम शेरी के घर पर हो। ठीक है, तुम सामने के दरवाजे की तरफ जा रहे हो और तुम्हारे हाथों में बच्चा है। ठीक है? हाँ बच्चा। सही। अब चलिए समय में पीछे चलते हैं। तो बारबेक्यू वाला दिन 185 पर है, सही है। जहाँ मैं इस चेन को पहचान पाऊंगा। गैस स्टेशन के आसपास। रुको रुको, वो कोशिश कर रही है, कुछ आ रहा है, वो मुझे बता रही है। वो चाहती है कि तुम सच बता दो स्वीटी। कृपया मत करो, कृपया मत करो, कृपया मत करो, कृपया मत करो, कृपया मत करो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। कृपया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, प्लीज। तुम ये कर सकते हो, तुम कर सकते हो स्वीटी। इससे डरो, तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। उसे वापस अंदर ले आओ। तुम कौन सा चाहोगे? मुझे ये मां चाहिए। तुमने किया, तुमने कर दिखाया। अब तुम खुश हो? उसने तुमसे बार बार मिन्नतें की, मुझे मत थकाओ। क्या उसने सच में मिन्नतें की? हाँ। हाँ, तुमने पूरा कर लिया। वो किस पेट्रोल पंप पर है? उन्हें मत चूमो, मेरा स्वागत करो। टाइम्स, मेरा स्वागत मत करो। तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता? तुम हर तरह की बातें बता सकती हो। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। मैं चाहती हूँ कि उसे ये बात पता चले, वो अभी नहीं जानती। उसे ये पता है। वो तुम्हें नहीं बताएगी। उसे पता है कि वो इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा रही है, वो मुझे ये नहीं बताएगी। इसके लिए फंसने जैसा कुछ भी नहीं है। हे भगवान। अरे हेलो छोटू। तुम कॉल करो। यहाँ वापस आ जाओ। मुझसे बात करो, मैं संभाल सकता हूँ। क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम्हें कुछ मिला? नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगी। वे बाहर एक छोटी सी सड़क पर हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, मुझे मार डालना आता है। मुझे पता है। बिना किसी धोखेबाजी के तुम बिना गए भी आगे बढ़ सकते हो। ओह, तुम जो भी हो। मुझे नहीं पता इससे कैसे निकलूं। एशली उर्फ कैथी कबूल करती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि जैमी कहाँ है, लेकिन वो ये बात जासूसों को नहीं बता रही है। हमने तुम्हें पकड़ लिया है। कैथी, तुम बिल्ली हो, सिर्फ एक फुटबॉल वाली हो। क्या तुम साबित कर सकती हो कि वो मर चुकी है? बिल्कुल नहीं, तुम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगता है किसी के सारे अंदरूनी अंग निकाल दो और वह फिर भी ना मरे? मेरा मतलब है, सोचो तो सही। तुम्हारे पास उसका यूटेरस था, तुम्हारे पास उसकी ओवरीज थी, तुम्हारे पास उसकी फेलोपियन ट्यूब्स थी। क्या तुम्हें लगता है कोई इंसान पेट चीर कर अंग निकालने के बाद भी जिंदा रह सकता है? सच में तुम इससे ज्यादा समझदार हो। बस करीब 5 मिनट तक ही तुम्हारी समझदारी रहती है, लगभग 5 मिनट के लिए। वो ज्यादा देर तक टिकी रही। वो कितनी देर तक टिकी रही? नहीं, इसे बेहतर बताओ। शायद 10 मिनट। लेकिन जब वो बस वहां बैठकर खांस रही थी, वो कोई जिंदगी नहीं है। ये सब बस नसों की वजह से है, और वो सारा खून जो निकला। उसने ज्यादा नहीं पिया था। खैर, उस कार में काफी खून है। मुझे नहीं पता। क्या आपने उसे आड़ा या ऊपर नीचे काटा? क्या आपने उसे आड़ा काटा या आपने उसे ऊपर नीचे काटा? वो घर में नहीं थी। नहीं, वो नहीं थी। कार में जो खून था
वो बच्चे का था। मुझे नहीं पता। कैथी ने बच्चे को जन्म दिया, फिर वे पकड़े गए, ठीक है? तुमने उसे कहाँ काटा? जब तुमने उसे काटा तब वो कहाँ थी? उसे गाड़ी में नहीं काटा गया। फिर तुम कहाँ थे? वो क्या? जब तुमने उसे काटा था तब तुम कहाँ थे? ये मायने रखता है। जब तुमने उसे काटा था तब तुम कहाँ थे? तुम्हें लगता है कैथी बहुत प्यारी है, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कोई भी पसंद नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पर्सनालिटी के बारे में क्या जानते हो। जानते हो, मुझे ब्लॉक करना आता है, वो एक्टिंग नहीं कर सकती। तुम उसे काटते वक्त कहाँ थे? तुम मायने नहीं रखते, ये मायने रखता है। तुम्हारा नाम कहाँ है? ये कब चीजें मुझे हटा दो। I'm done with you. जाओ, मुझे ढूंढो। एशली और कैथी को पूरा यकीन है, लाश नहीं है तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी, जबकि हम जानते हैं कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मैंने सोचा था तुमने हार मान ली है। मैंने किया। अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। याद है, तुमने कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बिना लाश के कुछ नहीं कर सकते। वो क्या? हम लाश के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि वो क्या करती है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये आदमी तुम्हारे लिए नोटिस लाया है, जिसमें इस बच्चे के अपहरण और इस महिला की हत्या के आरोप में तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज होगा। कौन इस पर यकीन कर रहा है? वहाँ कौन जा रहा है? तुम जा रही हो, मैं नहीं। तो अभी अपनी मदद करने के लिए एशली, अगर तुम वो करने वाला है। हम तुम पर आरोप लगाने वाले हैं। मुझे पता था ऐसा ही होगा। तुमने हमेशा कैथी को दोषी ठहराया, उसे सब कुछ पता है। जानते हो, वही तुम्हें जेल भेजेगा, वही तुम पर आरोप लगाएगा। तुम नहीं चाहोगे कि मैं नींद में गिरूं। तुमने मुझे चुना, तुमने मुझे चुना, तुमने मुझे चुना। ओह, तुम्हें जाना चाहिए। ओह, तुम खत्म हो गए। हम नहीं कर सकते। नहीं। अपने बच्चों और बाकी सबको अलविदा कह दो। अपने बच्चों और बाकी सबको अलविदा कह दो। तुम्हारा काम खत्म हो गया है। तुम जेल से बाहर हो। हाँ, तुम जेल जा रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे दूर रहो हरामी। मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने अपनी समझदारी खो दी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मजाक ना करो। कैथी जासूसों को जैमी स्टाइस के शव का स्थान बता देती है। 21 साल की जैमी अगले दिन हाईवे के पास जंगल में मिलती है। एक प्रारंभिक सुनवाई के दौरान डिटेक्टिव चैडविन जैमी की हत्या के भयावह विवरण पर गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि कैथी जैमी को इस जंगल वाले इलाके में मारने की योजना के साथ ले गई थी। कैथी कोय ने जैमी स्टाइस पर स्टन गन से हमला कर उसकी गर्दन और कलाई काट दी। डिटेक्टिव विन ने बताया कि जैमी के बच्चे को उसके शरीर से निकाला गया, जिससे साबित हुआ कि कैडन, जैसा कैथी उसे कहती है, जैमी का बेटा है। मामला ग्रैंड जूरी को भेजा गया और 1 जून 2011 को वॉरेन काउंटी की ग्रैंड जूरी ने 5 आरोपों पर अभियोग लौटाया। हत्या, अपहरण के 2 आरोप, साक्ष्य से छेड़छाड़ और गिरफ्तारी का विरोध। गंभीरता के कारण अभियोजक मौत की सजा मांगते हैं। सरकारी बचाव वकील को कैथी कोय की मानसिक स्वास्थ्य और क्षमता को लेकर चिंता है। फरवरी 2012 में कैथी ने अपहरण और हत्या में दोषी लेकिन मानसिक रूप से बीमार होने की दलील दी। समझौते के अनुसार उसकी मौत की सजा हट जाती है। अगले महीने कैथी को आजीवन कारावास की सजा मिलती है, बिना पैरोल के। सजा सुनाते हुए वॉरेन काउंटी सर्किट कोर्ट के जज जॉन ग्रीस ने कहा कि कैथी ने जो किया वो साक्षात बुराई थी। उन्होंने कैथी से कहा, मैंने 30 साल के कानूनी अनुभव में मैंने इतना भयानक अपराध नहीं देखा। सजा सुनाते वक्त कैथी ने कुछ नहीं कहा। वो अभी केंटकी महिला सुधार संस्थान में सजा काट रही हैं। जहां तक जेमी स्टाइस के बेटे की बात है, वो अब एक किशोर है और बताया जाता है कि वो अपने असली पिता की देखभाल में है। इस एपिसोड में साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला अपराधी के साथ।